everyone. How are you? Very well. Thank you. Okay. कल दशहरा है, आज नवरात्रि है. Listen carefully चाहिए. कल दशहरा है. दशहरा क्यों मनाया जाता है आपको पता है क्या? इस दिन श्री राम ने रावण को मारा था. लड़ाई हुई थी राम और रावण के बीच और श्री राम ने रावण को मारा था. अच्छाई ने बुराई को मारा था. किसने मारा था? अच्छाई ने बुराई को. बुराई पर किसकी जीत हुई थी? अच्छाई की. लुक एट मी. किसकी जीत हुई थी? अच्छाई की या बुराई की? दक्ष टेल मी. आप सुनते नहीं हो, ध्यान से सुनो. किसकी जीत हुई थी इस दिन? अच्छाई की. अच्छाई की. अच्छे काम जो करते हैं उसकी जीत होती है और जो बुरे काम करते हैं वो हार जाता है ना. और जो अच्छा काम करता है वो विनर होता है और जो बुरा काम करता है वो क्या होता है? लूजर होता है. क्या होता है वो? लूजर. सिट प्रॉपर्ली बेटा, सिट प्रॉपर्ली नव्या. एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना. दशहरे की. राजा दशरथ होते थे. एक राज्य में राजा दशरथ थे. उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. 4 भाई थे ये, ठीक है ना. चारों ही शक्तिशाली थे. धनुर्विद्या सीखी थी उन्होंने. धनुष बाण चलाते थे. हम बताते ना, जैसे धनुष श्री राम का है इस तरह से धनुष चलाते थे श्री राम. धनुष में क्या डाला जाता है? धनुष बाण. ये बाण बोलते हैं, इसको तीर बोलते हैं ना. धनुष बाण चलाते थे. एक बार राजा ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया. कितने वर्ष का? 14. 14 कितना होता है पता है क्या? 1 4 14. 14 किसको बोलते हैं? 14 ईयर्स का, 14 साल का. उसको क्या दे दिया था? वनवास. वनवास क्या होता है? उनको वन में भेज दिया था. जब राम जाने लगे ना तो उसके सारे भाई बोले मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा. लेकिन श्री राम ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और आप यहाँ मम्मी पापा की सेवा करना. क्या करना है? यहाँ मम्मी पापा की सेवा करना. राम और उनका छोटा भाई लक्ष्मण और सीता ये तीनों वनवास चले गए. वन में चले गए तो वन में गए ना तो वहाँ जंगल था, वहाँ कुटिया बनाई, वहाँ रहने लगे. फिर राम लक्ष्मण खाना ढूंढने जाते थे वन में और सीता अकेली कुटिया में थी. तो एक दिन राम और लक्ष्मण उधर गए हुए थे तो उनके पास आई एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी. क्या आई? राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी. उसने कहा राम से मुझसे शादी कर लो. राम ने मना कर दिया. वो फिर लक्ष्मण के पास गई, मुझसे शादी कर लो. लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण में गुस्सा होता. उन्होंने क्या किया? शूर्पणखा की नाक काट दी. क्या काट दिया? नाक. शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई और फिर बताया कि किसने मेरी नाक काट दी, किसने काटी. रावण ने पूछा किसने किया ये हाल. तो बोला, वो शूर्पणखा बोली कि वनवास में वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं. उस राजकुमार ने मेरी नाक काट दी. रावण को गुस्सा आया और रावण चला गया उनसे लड़ने. लेकिन वो मिले नहीं. वो गए हुए थे वन में तो सीता को देखा और उसने सोचा मैं सजा देता हूँ राम लक्ष्मण को. तो उसने क्या किया कि मैं सीता को उठा ले जाता हूँ. उसने किसका वेश किया? किसका वेश धारण किया? मुनि का. मुनि क्या होता पता है ना? ऋषि. हाँ, उसने ऋषि का रूप धारण किया और भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो, ऐसे मांगने लगा. लक्ष्मण जाने से पहले अपनी माता सीता के आगे ऐसे लक्ष्मण रेखा खींच के गया था कि इससे बाहर मत आना माता. अगर इससे बाहर आप आएंगी ना तो खतरा हो जाएगा आपको. लेकिन जब भिक्षा मांगी ना तो उसने माता सीता ने इसके बाहर पैर रख लिया और भिक्षा देने ऐसे चली गई. क्योंकि किसी भिक्षु को वापस नहीं भेजते ना, कुछ ना कुछ दे देते हैं उसको खाने के लिए. तो उसने भिक्षा देने के जैसे ही तो रावण जो ऋषि के वेश में था उसने सीता को खींचकर और अपने रथ में बिठाकर, ऊपर उड़ने वाला रथ था उसका रावण का, और अपनी लंका में ले गया. रावण का राज्य कौन सा था? लंका. अपनी लंका में ले गया सीता को. राम और लक्ष्मण आए, उन्हें पता चला कि सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई. पूरे वन में ढूंढ लिया सीता को, लेकिन सीता कहीं नहीं मिली. तब रास्ते में सीता जाते जाते अपने गहने ऐसे गिराती गई रास्ते में कि श्री राम लक्ष्मण को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ. रास्ते में एक जटायु था. जटायु एक पक्षी था, ठीक है ना. उसने उसे बचाने की कोशिश की, बार बार बोल रही थी बचाओ बचाओ. लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए.
और तब वो कर रहा था हे राम हे राम हे राम। तभी राम और लक्ष्मण उधर से गए तो राम ने देखा, राम ने और लक्ष्मण ने देखा कि जटायु है ये, ऐसे ऐसे उसने बताया कि रावण सीता को हर कर ले गया है। और सीता रास्ते में अपने एक एक गहना जैसे कंगन कुछ भी गले का मंगलसूत्र ऐसे निकाल के फेंकती गई ताकि रास्ते का पता चले जाए उन्हें। इस तरह से रावण के लंका तक पहुँचे, लेकिन रास्ते में फिर उन्हें कौन मिले? हनुमान जी। हनुमान जी और उनकी पूरी जनता जो वानर सेना थी है ना, वानर सेना मिली। और वानर सेना ने क्या किया? श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की हेल्प की। क्या की? हेल्प की। और उनने जो कि लंका कहाँ थी? 7 समुंदर पार थी बेटा। लंका कहाँ थी? 7 समुंदर पार। 7 समुंदरों को पार करके जाना था लंका के पास, लंका में। तो लंका में वहाँ से क्या किया? श्री हनुमान जी ऊपर उड़ कर गए, समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका में गए और माता सीता को खबर पहुंचाई कि हम जल्दी ही आएंगे और आपको बचाकर ले जाएंगे। जब रावण की जनता ने उसको देख लिया ना हनुमान को, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। और हनुमान जी ने क्या किया? पूरी लंका जला दी। लंका सोने की थी, इतना पैसा था, इतना धन था उसके पास, रावण के पास, और इतनी बुद्धि भी थी, बुद्धिमान भी था वो। लेकिन उसके अंदर बुराइयाँ थी, इसलिए उसका अंत हुआ। बुरे का अंत बुरा होता है ना, अच्छाई होती ना तो अच्छा इंसान मरकर भी जिंदा रहता है ना। अब श्री राम को देखो सभी पूजते हैं, ठीक है ना। दशहरा क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या हुआ था? राम और रावण की लड़ाई हुई थी और श्री राम ने रावण को मार दिया था। और इसी खुशी में आज के दिन देखो, दशहरे के दिन जगह जगह रावण के पुतले बनाए जाते हैं। देखे हैं आपने? बड़े बड़े पुतले, और राम का वेश लेकर राम रावण को मार देता है। ऐसे जगह जगह, हर जगह आपको दिखाई देगा। कल आप भी देख कर आना दशहरा। कहाँ देख कर आएंगे? हर जगह होता है दशहरा, मनाया जाता है जगह जगह, ठीक है ना। रावण और राम की लड़ाई होगी और किसकी जीत होगी? राम की। यस, रावण को किसने मारा था? श्री